बिहार के पहले प्राइवेट यूनिवर्सिटी हम हैं। बिहार के हम इकलौते ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे क्लास कंपलसरी है। 80% से नीचे वाले को हम क्लास करने नहीं देते हैं। अब नहीं बने बिहार के हम पहले यूनिवर्सिटी हैं जो 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस दे रहे हैं। हर एक बच्चे को कम से कम 3 ऑप्शन हम दे रहे हैं जो जाके अपीयर करे, और सिर्फ अपने ही बच्चों के लिए नहीं, हर एक साल बिहार का कोई भी यूनिवर्सिटी बताए जो जॉब फेयर कंटिन्यूअसली 3 साल से चला रहा है। ये हमारा थर्ड है। ये दर्शाता है हम टॉप क्यों हैं, ये दर्शाता है हमारा कॉन्फिडेंस किधर है। क्यों? जैसा सर ने कहा, जो रॉ टैलेंट तो आती है, लेकिन चेयरमैन सर के निर्देशानुसार, VC सर के संचालन में यहाँ ऐसा हो रहा है जो हम लोग डे 1 से, जो सर लोगों का आदेश है, जो फर्स्ट ईयर ख़त्म होते होते बच्चे अंग्रेजी बोलना चालू करे, सेकेंड ईयर से हमारे बच्चे कम्युनिकेट करेंगे इंग्लिश में। इसके लिए हम लोग सुपर सैटरडे करके कॉन्सेप्ट चलाते हैं, जो एवरी सैटरडे, जो सुपर सैटरडे क्या है? जो लैंग्वेज स्किल, आपकी बोलचाल कैसी हो रही है, कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, आपका व्यवहार कुशलता, जिसको सॉफ्ट स्किल कहते हैं। इसके सिवा आप बताएं एक भी यूनिवर्सिटी बिहार में जो फॉरेन लैंग्वेज सिखाता हो? हमारे इधर बच्चे को कम से कम एक फॉरेन लैंग्वेज के लिए हम लोग प्रेरित करते हैं, सीखे। जैसे अभी सेमेस्टर में हम लोगों का फ्रेंच का चल रहा है, अगले सेमेस्टर जर्मन चलेगा, उसके बाद जापानीज चलेगी। तो चाहते हैं जो इतने सारे, अब बोलेंगे इसकी क्या ज़रूरत है, क्योंकि कहावत है अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट एवरी डोर बट क्वेश्चन इज आर यू रेडी। यदि मान लीजिए किसी बच्चे को फ्रांस का ऑफर आया, और ये कंट्री ऐसी है यदि आपको फ्रेंच नहीं आती है तो आपका जॉब नहीं लगेगा। जर्मन ऐसा ही कंट्री है, यदि जर्मनी आपको नहीं आती है वहाँ आप जाओगे, इंग्लिश सामने वाले को आता है फिर भी इंग्लिश में जवाब नहीं देगा, वो जर्मनी में जवाब देगा, क्योंकि उनको बोल सकते हैं नेशनैलिटी फीलिंग ऐसा आ गया जो भले ही आता रहे। तो यदि बच्चे हमारे तैयार हैं कि नहीं, इसीलिए हम फ्यूचर रेडी करते हैं। तीसरी जो खासियत है हमारे इधर, वैल्यू एडेड प्रोग्राम। कोर्स करिकुलम हर एक यूनिवर्सिटी में करीब करीब सेम होती है। वैल्यू एडेड प्रोग्राम एक्स्ट्रा हम क्या दे रहे हैं, जो सर आपका क्वेश्चन था एग्जैक्टली, ये वैल्यू एडेड प्रोग्राम हम दे रहे हैं, जो उसके कोर्स रिलेटेड क्या वैल्यू ऐड हो रहा है। इसके सिवा सर्टिफिकेशन इन स्किल बेस्ड प्रोग्राम। मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में जाएगा, अभी देखिए आप जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हो, जो इंडस्ट्री में यूज हो रहा है काफ़ी फासला है, उस फासले को कैसा भरा जाए, तो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देते हैं। जो बच्चा पास आउट करेगा ही विल बी रेडी फॉर द जॉब। तो अपने एंड से, और दूसरा सर ये बताएंगे, हमारा जो फोकस है जो स्टूडेंट फर्स्ट, तो स्टूडेंट फर्स्ट फोकस में क्या है, बच्चा सीखे, बच्चा पढ़े, बच्चे को जॉब लगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 9 to 9 का हमारा शेड्यूल है सर। 9 से 9 12 घंटे का शेड्यूल है। यहाँ जो भी बच्चे इन हाउस रह रहे हैं, 9 से 4 कॉलेज चलती है, 4 से 5 रिफ्रेशमेंट गेम्स के लिए उनकी छुट्टी है, फिर 5 बजे से आपका एक्स्ट्रा लेक्चर होता है। जो बच्चे क्लास में नहीं समझ पाए, हमारे टीचर्स रहते हैं, डॉट सॉल्विंग कर सकते हैं। हमारी लाइब्रेरी खुली रहती है, हमारा कंप्यूटर लैब खुला रहता है। मतलब 9 से 9 यदि बच्चा पढ़ने वाला है तो एक भी कंप्लेन, हमारी गारंटी है, बच्चा यदि रेगुलर क्लास कर रहा है, आ रहा है, उसका कोई कंप्लेन नहीं है। हम लोग हर एक लेवल पे उसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो इसीलिए व्हाई टॉप, बिकॉज टाइम एंड अगेन वी आर शोइंग वी आर टॉप। जिसके कारण आप देखेंगे बिहार के जितने ज़िले हैं, हर एक ज़िले के बच्चे हमारे इधर मिलेंगे, नेपाल के बच्चे हमारे इधर मिलेंगे। अब जरा सोचिए, पटना में सारी सुविधा रहते हुए भी यदि पटना का बच्चा सिजौल जैसे इंटीरियर क्षेत्र में आ रहा है तो ये हमारी उपलब्धि है। 2023 में हम लोगों ने एक मेगा जॉब फेयर किया था दरभंगा में, मिथिला यूनिवर्सिटी के सहयोग से, और मैथिल समन्वय समिति के द्वारा। इट वॉज कंडक्टेड नॉट बाय द यूनिवर्सिटी बट द मैथिल समन्वय समिति, उन्होंने ही किया था इसको, इसलिए उसका रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है। लेकिन वर्ष 2024 में हमारे यहाँ 70 से अधिक कंपनियां आई। सूरज है ना? हाँ, यही लिख के दिया है। 70 से अधिक कंपनियां आई हैं 2024 में, और 3,500 लड़के रजिस्टर्ड हुए थे जॉब के लिए, और जिसमें सम के 1600 विद्यार्थी को नौकरी हुई थी एट डिफरेंट लेवल्स। ये 2024 का माजरा है। 2025 में 24 में 70 कंपनियां आई थी। इस बार सूरज जी के एफर्ट से
और 100 से अधिक कंपनियां आई हैं, 100 से अधिक। इट इज ए रिमार्केबल नंबर। और इसमें अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, ऑनगोइंग है। कब तक है रजिस्ट्रेशन जी? अभी 25 तक चलेगा। 25 तक चलेगा। और अभी तक लगभग 1000 विद्यार्थी इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और हम लोगों का जो 26 अप्रैल को जॉब फेयर है, जो कंपनियां आएंगी, तैयारी उसी की चल रही है। वी विल प्रोवाइड ऑल द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द स्टूडेंट्स, कि जो अपनी योग्यता के मुताबिक जॉब पा सके। हम लोग इसके लिए एफोर्ट कर रहे हैं विद द इंटायर टीम। रजिस्ट्रार साहब, सुनील सर, सूरज जी, ये प्रिंसिपल साहब, ये सब। ये जो 100 आया है कंपनी यहाँ, ये अभी तो हमने कह दिया है कि सूरज जी के बुलाने से आया है, लेकिन दरअसल सच्चाई ये है कि सब में पर्दे के पीछे ऑनरेबल चेयरमैन सर रहते हैं। वो रोज़ फीडबैक लेते रहते हैं कि क्या आई, कौन कंपनी आई, और फिर वो अपने स्तर से भी या अपने कुछ विश्वास के लोगों से भी कंपनियों को बुलवाते हैं यहाँ, और ये प्रावधान रखते हैं कि अधिक से अधिक बच्चे को समायोजन हो सके। बस यही है आज का उद्देश्य। क्वेश्चन पहला है कि कौन से बच्चे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और क्या क्राइटेरिया है? देखिए, आप तो खुद पढ़े लिखे हैं, जाहिर सी बात है कि अनलेस ए स्टूडेंट कंप्लीट्स इस कोर्स, ही मे बी ए स्टूडेंट ऑफ MBA, मे बी एग्रीकल्चर, मे बी कंप्यूटर साइंस, मे बी इंजीनियरिंग, कुछ, जब तक वो फाइनल ईयर में न जाए या उसका रिजल्ट ऐसा हो कि 1-2 महीने में निकल जाए, तब तक तो वो जाएगा नहीं, तब तक तो कंपनी उसको लेगी ही नहीं। हाँ, अगर ये है कि अभी आपका रिजल्ट पाइपलाइन में है एंड इट विल कम विदिन अ मंथ और 2, वो ले लेता है। तो इसलिए जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, जो पास आउट हैं, वो भी, और जो वहाँ अभी कर रहे हैं, पाइपलाइन में है, वही, यही 2 कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। क्राइटेरिया क्या है? नहीं, सर की बातों को मैं और एक दूसरे तरह से भी बता देता हूँ, जो फैकल्टी क्लैरिटी नहीं है इधर अभी। मेन ये है, जो सर ने जो कहा, जो जॉब फेयर हम लगा रहे हैं, मेला का मतलब है सभी आमंत्रित हैं, बाहरी बच्चे भी। यस, ये सिर्फ संदीप यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है। संदीप यूनिवर्सिटी के लिए इन कैंपस हमारा चलता ही रहता है, हर एक महीने, हर एक सप्ताह कुछ ना कुछ होता ही रहता है। ये जो जॉब फेयर का मेन मकसद है, जैसा VC सर ने कहा था, जो पहला जॉब फेयर दरभंगा यूनिवर्सिटी के प्रांगण में ही हम लोगों ने किया था, जिसका मिथिला समन्वय समिति है उसके द्वारा प्रमोशन था, लेकिन सारा जो टेक्निकल काम है, सारा कुछ हम लोगों द्वारा ही किया गया था, संदीप यूनिवर्सिटी द्वारा। और लास्ट ईयर आप सभी थे, मैक्सिमम लोग तो दिख रहे हैं, जो 2024 में फिर हमारे कैंपस में ही मेगा कैंपस ये हुआ था। और जैसा इसमें बताया गया, 3500 आप लोगों को बुलाने के पीछे सर का एक ही मकसद है। जब हम जॉब फेयर में नंबर ऑफ वैकेंसी 10,000 से ज़्यादा है, लोगों का कहना बिहार में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, और हम इतना प्रचार प्रसार करते, पूरे बिहार के स्कूल कॉलेजों में मेल करके, लेटर लिख के हम उनको आह्वान करते हैं, जो आइए अपने बच्चों को भेजिए और इस जॉब फेयर का फ़ायदा उठाइए। फिर भी ये 3500 का नंबर जो लास्ट ईयर था, वो कहीं किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं था। तो हम चाहते हैं इस बार आप लोग, लास्ट ईयर भी आप लोग गवाह थे इसके, उससे पहले भी बहुत लोग गवाह थे, इस साल उससे और बेहतर हम लोग कर रहे हैं। और आप लोगों के माध्यम से हम चाहेंगे, जो बिहार के जितने भी बच्चे हैं, जैसा सर ने कहा, जो फाइनल ईयर में हैं या जो पास कर चुके हैं किसी भी स्ट्रीम के, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कंप्यूटर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, BA, BCom, ITI, जो भी है, वो अप्लाई करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, हमारे वेबसाइट पे डायरेक्ट जाके वो लोग अप्लाई कर सकते हैं बच्चे लोग, और इस जॉब फेयर का फ़ायदा उठा सकते हैं। कब होने जा रहा है जॉब फेयर? 26 अप्रैल को है सर, 26 अप्रैल 2025। ये हमारा तीसरा मेगा जॉब फेयर है, जो हमारे कैंपस में ये होने जा रहा है। समय क्या है? समय सुबह 9 बजे से शुरू होगी, शाम के जब तक बच्चे रहेंगे तब तक चलती रहेगी। एक दिन एक दिन नंबर ऑफ कंपनीज 100 से ऊपर है या 100 प्लस। कुछ कंपनियों का नाम बताइए जो सूरज जी बताइए कंपनी। सर बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में अभी जैसे एडिक्शन है, सुब्रोस है, फिर आपको KP रिलायबल है। बैंकिंग में बहुत सारे जितने भी प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं सारे हैं, ICICI बैंक हैं, एक्सिस बैंक हैं,
उसके बाद एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारी कंपनियां हैं, देहात हो गई, पान सीड्स हो गई, एग्रो स्टार हो गई। उसके बाद हमने कुछ टाटा मोटर्स की कंपनियां हैं, मारुति सुजुकी है, तो हर एक लेवल की कंपनियां हैं। मतलब +2 से लेके जो पास आउट है बच्चे, वो मास्टर डिग्री तक के जो भी हैं, सब के लिए कोई ना कोई कंपनी है। एनी डिसिप्लिन। रजिस्ट्रेशन का क्या वेबसाइट क्या है, प्रोसीजर बताइए। हाँ, हम लोगों के पास वेबसाइट पे एक लिंक दिया गया है, जिस पे वो बच्चे क्लिक करेंगे या उसका बारकोड स्कैन करेंगे तो वो ऑटोमेटिक वो खुलेगा और कुछ 6-7 पॉइंट्स हैं, उनको फिल करना होगा और वो बच्चे रजिस्टर्ड हो जाएंगे। सिंपल फॉर्म है। हमारा वेबसाइट है sijol.sandipuniversity.edu.in। उस पेज पे यदि बच्चा जाता है तो उसके जो बैनर है उसमें भी आता रहता है और उस पर क्लिक करेगा, मामूली सा फॉर्म है, उसका डिटेलिंग लिया जाएगा और 26 तारीख को डायरेक्ट यहाँ आके वो इंटरव्यू में अपीयर कर सकते हैं।